हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग फार्मासिस्ट का पेपर ये कर रहे थे सॉल्व, और सेकेंड पार्ट तक ऑलरेडी हो चुका था। फार्मासिस्ट एमपी ग्रुप 5 फार्मासिस्ट के पेपर को आज थर्ड पार्ट होने वाले हैं डियर। ठीक है, फार्मासिस्ट का थर्ड पार्ट। ओके, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। एमपी ग्रुप 5 का फार्मासिस्ट का पेपर तो 50 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, जिसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, बट किसी का कमेंट नहीं आई है। यदि वीडियो आपके पास पहुंच रहा है डियर, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे शेयर कर दे, ताकि सभी बच्चे पास जा सके, जिनका भी एग्जाम है उनके पास पहुंच सके एक बार, और वो भी एक बार चेक कर सके कि प्रीवियस में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ठीक है ना, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी तक मैं भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा वैसा व्यूज तो नहीं गया डियर उस वीडियो में। यदि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं मिला है, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और एमपी ग्रुप 5 से बना हुआ प्लेलिस्ट आप उसको क्लिक कीजिए, देन आपको सारा कुछ वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था कि मोशन सिकनेस के प्रबंधन में वरीय एंटी मस्कैरिन एजेंट है ना। एंटी मस्कैरिन एजेंट प्रिफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेसेस। राइट आंसर डियर इसमें जो होता एस्कोपोलामिन। क्या होगा? एस्कोपोलामिन। ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये फार्मासिस्ट का क्या है डियर, आपका फार्मासिस्ट का पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे। लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय। वह तरल जो अपने क्वथनांक पर या उससे कम तापमान पर अपघटित होते हैं के द्वारा शुद्धिकरण किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, देखिए इसमें आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कि कम दबाव के तहत आसमान। क्या होगा डियर? कम दबाव के तहत आसमान। ठीक है ना, आसवन। ये आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें? फोर्थ जाएगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है। इफ द iodides are used in solution as experiments, it is protected by sodium thiosulfate which actor। यदि आयोडाइड का विलयन में उपयोग एक्सेपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है, तो यह सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा सुरक्षित होता है, जो कि के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या न्यूट्रलाइजिंग एजेंट या एसिडिफायर्स या एंटीऑक्सीडेंट। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर में। डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनिश कलर एंड देन चेंजेस टू ग्रीन occur when nitric acid is applied either directly to power or to solution of alloys of the variety is used for the preparation of। देखिएगा, बादामी रंग का विकसित होना और फिर हरे में परिवर्तित हो जाना ऐसा तब होता है जब नाइट्रिक अम्ल सीधे पाउडर में मिलाया जाता है या कि तैयारी के इस्तेमाल किए जाने वाले प्रजाति के एलोरिक, देखिएगा इसमें एलोए यानी अगरू के विलयन में मिलाया जाता है। तो ये डियर राइट आंसर कैप एलॉस होगा। क्या होगा इसमें? कैप एलॉस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोलॉजिकल क्या पूछा डियर इसमें। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड। जैविक और जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों को शामिल किया गया है। तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी या शेड्यूल एक्स या फिर शेड्यूल सी एंड सी आई। राइट आंसर डियर इसमें जो होगा शेड्यूल सी एंड सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिएगा नियोस्टिगमाइन या फिर एट्रोपिन या फिर फाइसोस्टाग्माइन या फिर डियर देखिएगा क्या है, एसिटल कोलिन। तो राइट आंसर इसमें एट्रोपिन होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर टेम्पररी सपोर्ट इन ब्रोकन बोनेज। टूटी हुई हड्डियों को अस्थायी रूप से सहारा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टर ऑफ
तो डियर इसमें देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये पूछा गया हड्डियों को अस्थायी रूप से सहारा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है डियर, यहाँ पे देखिएगा CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मुलेशन इज नॉट सुटेबल टू ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। निम्न में से कौन सा सूत्रीकरण नेत्र संबंधी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा सूत्रीकरण नेत्र संबंधी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लिनीमेंट, सॉल्यूशन। तो राइट आंसर डियर इसमें लिनीमेंट होगा, या लिनीमेंट के हैं या फिर लेप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द VDRL इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। VDRL का उपयोग के निदान के लिए किया जाता है हेपेटाइटिस, सिफिलिस, टाइफाइड, कॉलेरा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, सिफिलिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, COC pills आर नॉट रिकमेंडेड फॉर वोमेन फीडिंग द बेबीज बिकॉज। ये गोलियां क्यों नहीं दी जाती है? देखिएगा COC गोलियां बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि में फैक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिक्रेटेड ऑफ मिल्क, जो भी मिल्क सिक्रेशन हो रहा है डियर उसमें इफेक्ट पहुंचाता है। यह स्रावित होने वाली दूध की गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ LSD। LSD का पूर्ण रूप से पूछा डियर कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। वेरी सिंपल है, इसकी जनरल क्वेश्चन भी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा और आज ही मिल जाएगा डियर, आप लोग जरूर उसको भी वॉच करें। यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, लिसर्जिक एसिड एंड देखिएगा डाइथाइलामाइड, डाइथाइलामाइड। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा लिसर्जिक एसिड एंड डाइथाइलामाइड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61, द आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस एट एवरी। भारतीय बेसजी परिषद का गठन प्रत्येक बाद होता है 4 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स। तो ये प्रत्येक 5 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ एपी देखिएगा एफिड्रीन, यानी C10H15 और NO इज एफिड्रीन, यानी कि का रासायनिक नाम है। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा डियर, रासायनिक नेम पूछा है तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, मेथ्रो अल्फा मिथाइल एमिनो इथाइल बेंजिल अल्कोहल, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा डियर, अरिथ्रो। देखिएगा अरिथ्रो अल्फा वाला करेक्ट है डियर, तो यानी कि ये वाला इसमें करेक्ट है ऑप्शन 4 अरिथ्रो वाला। ठीक है, अल्फा मिथाइल अमीनो इथाइल बेंजिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है कि डायरी हेपेटोमाइड इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टर्मेरिक, दिस कॉन्स्टिट्यूट इज नॉन एज। देखिएगा डायरी लेप्टोनोइड, देखिए डायरी हेप्टोनोइड डियर, यहाँ पे रेप्टोनोइड हल्दी का रासायनिक घटक है, यह घटक के नाम से भी जाना जाता है करक्यूमिन, या फिर देखिएगा करक्यूमिनोइड, या DLR टर्मेनोन, या फिर डिमेथॉक्सी करक्यूमिन। तो राइट आंसर डियर करक्यूमिनोइड होगा, ऑप्शन देखिएगा इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैबीज इज कॉज्ड बाय, रैबीज के कारण होता है लाइजा वायरस टाइप 3 या टाइप 4, टाइप 2 या टाइप 1। तो कौन सा होता है डियर, तो टाइप 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइजा वायरस टाइप 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊल स्वेट और आपका स्वेन कंस्टिट मेनली ऑफ। ऊन स्वेद या ऊर्ज स्वेद मुख्य रूप से का बना होता है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। किसका डियर, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के पोटेशियम लवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द ट्रायल इज सो प्लान दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर whether the belongs to the study group or control group is called as। इस तरह की परीक्षण योजना तैयार किया जाना कि प्रतिभागी को ना पता हो कि वह अध्ययन समूह से संबंधित है कि नियंत्रण समूह से कहलाता है। तो डबल ब्लाइंड ट्रायल या सिंगल ब्लाइंड ट्रायल या ट्रिपल या कंट्रोल ब्लाइंड ट्रायल। तो राइट आंसर सिंगल ब्लाइंड ट्रायल होगा, एकल आगे परीक्षण यानी सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में डियर, एंटीबॉडीज
आपका बॉडीज विच मेक द बैक्टीरिया मोर ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस आर कॉल्ड। जो एंटीबॉडीज जीवाणु को भक्षकानुक्रिया के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, अति संवेदनशील बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा एग्लूटिनियस या फिर सामूहिका या क्रॉसी आपका पिटिन या फिर देखिएगा ऑप्सोनिन्स या बैक्टीरियोलाइसिन। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा आप देखिएगा ऑप्सोनिन्स। क्या होगा? ऑप्सोनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोटेंसिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंजियो आपका एंजियोटेंसिनोजेन के द्वारा उत्पादित किया जाता है किडनी, लीवर, मसल्स या स्प्लीन। तो राइट आंसर डियर लीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन बाय। कॉर्पस लूटियम पित्त पिंड के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो ये डियर एचसीजी हार्मोन। कॉर्पस लूटियम मेंटेन बाय एचसीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफियन हार्मोन होता है डियर। सारे हार्मोन का नाम ही है, लेकिन कॉर्पस लूटियम के मेंटेन के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वोमिटिंग शुड नॉट बी इन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ये उपचार में उल्टी नहीं करानी चाहिए वारफेरिन पॉइजनिंग में, पॉइजनिंग विद कोरोसिव या फिर एट्रोपिन पॉइजनिंग या पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग विद कोरोसिव यानी कि संचारकों से होने वाली विषाक्तता को आपको पॉइजनिंग में उल्टी नहीं करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा दैट ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन ईयर। भारत में ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1963 में। कब किया गया था? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 में द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल आर। साल्बुटामोल का मुख्य दुष्प्रभाव होता है तो ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक या मतरी तथा उल्टी या डायरिया तथा हाइपोटेंशन या घबराहट तथा मांसपेशियों का स्पंदन। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा पाल्पिटेशन और मसल ट्रेमर्स। क्या होगा? घबराहट तथा मांसपेशियों का स्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। तुलसी परिवार से संबंधित है तो देखिएगा लेविटेट, यहाँ पे लेबियटी या लारेसी या लिलियासी या फिर लोगो लोगेरिसी। तो ये डियर लेबियटी होगा। क्या होगा? लेबियटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 इन मेमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू स्तन ग्रंथि में के कारण दूध का स्रावन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटॉक्सिन। तो राइट आंसर डियर इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर और लास्ट है A detailed study on digitalis was carried out by the scientist. डिजिटैलिस के विषय में व्यापक अध्ययन की किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? AW देखिएगा इसलर या स्टेस ओटो या विलियम देखिएगा इसमें विदरिंग या जोहान स्पिंड्स। राइट आंसर डियर इसमें विलियम विदरिंग होगा। ये था डियर आपका स्टडी से रिलेटेड सॉरी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। और आपकी जो 25 क्वेश्चन जनरल बचा डियर नेक्स्ट पार्ट में भी मिलेगा फार्मासिस्ट का। तो आप लोग वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट किए डियर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। इन केस डियर अभी आपके लिए तो मैं नहीं करवाती एनम और ग्रुप 5 के लिए जैसे कि आपका स्टाफ नर्स के लिए या फिर डियर हम आप ईसीजी वगैरह के लिए तैयारी करना चाहते हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए तो ये सब का मैं क्लासेस लेती हूँ डियर। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए डियर यदि चाहते हैं 2025 में जो वैकेंसी आ रहा है उसमें आपका क्लियर हो तो डेफिनेटली मेरे क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।